हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रज्ञा। और अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि मैं अपनी मम्मा के साथ ट्रैकिंग कर रही हूँ। और ये मैं अपनी लेके आ गई पार्ट 2। तो ऑलमोस्ट मैंने 1 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर लिया है। तो अभी हमारी पूरी कॉलोनी लिटरली 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। और यहाँ पे मतलब मेरी मम्मा ने सडनली आज मुझसे पूछा जब मम्मा मुझे पढ़ा रही थी कि क्या तुम आज दोपहर में ट्रैकिंग करने चलोगी। मैंने बोला हाँ मम्मा, क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला मतलब कहीं और नहीं, कॉलोनी से बाहर नहीं, लेकिन कॉलोनी में ही, जैसे कि मुझे आ जाए, मतलब कि मुझे फील हो कि कैसा लगेगा ट्रैकिंग में। और अभी तो हमारे मैंने आपको बताया कि मेरे फाइनल्स चल रहे हैं। तो मतलब कि फाइनल के बाद मतलब मेरे बर्थडे मंथ में मैं रेगुलरली अपने मम्मा के साथ ट्रैकिंग करूँगी। तो मेरे को वैसे तो ट्रैकिंग पसंद नहीं आता है, लेकिन मेरी मम्मा ने बोला कि मेरी मम्मा ने बोला है कि जब तुम चीज़ों को बहुत बार ट्राई करोगी तभी तो पसंद आएगा। तो हाँ, वो तो सही बात है। तो मुझे कुकिंग करना पसंद है। मुझे मतलब रफ़ स्केचेस बनाना पसंद है। रफ़ स्केचेस तो मेनली मैं स्कूल में ही बनाती हूँ। मतलब कि मैं स्कूल में बनाती, जब मैं बोर हो जाती तब मैं अपने ऑलमोस्ट हर कॉपी के पीछे मेरा स्केचेस रहता है, मतलब लास्ट पेज पर। और अगर मैम देखने वाली होती है मैं फाड़ देती हूँ, मतलब उस पेज को फाड़ देती हूँ। लाइक कौन ऐसा करेगा कि अपने ड्राइंग को ही फाड़ दे। ना, मैं अपने पेज को फाड़ूंगी। मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मैं मेनली स्कूल में करती हूँ। मुझे कुकिंग करना पसंद है। मुझे कुकिंग करना पसंद है, वो अभी मेरा मतलब टॉप फर्स्ट पे आता है। फिर मेरे को साइकिलिंग करना पसंद है। मेरे को साइकिलिंग पसंद है। साइकिलिंग 3rd नंबर पे आता है। बेकिंग, ठीक है। और ड्राइंग 2nd पे आता है। बेकिंग 1st पे आता है। तो मैं कुकिंग में मेनली मैं भी बना सकती हूँ केक, कुकीज़। केक में मैं बना सकती हूँ वनीला, चॉकलेट, ओरियो केक और मतलब बिस्किट केक्स नॉर्मली, ठीक है। और मैं कुकीज़ बना सकती हूँ। कुकीज़ में वनीला तो अभी मैंने सीखा नहीं है, मतलब अभी मैंने बनाया नहीं है। और मैं वैसे भी अलाउड नहीं हूँ अभी बनाने के लिए, एज मेरी फाइनल बस 1 मंथ में आने वाले हैं। तो अभी मैंने बनाया नहीं है, तो क्योंकि आपको तो पता ही होगा, इसीलिए अभी अलाउड नहीं करेंगे। तो मैं केक में नॉर्मली बड़ा वाला केक बना सकती हूँ, मैं मग केक बना सकती हूँ, कप केक्स बना सकती हूँ, पेस्ट्री बना सकती हूँ। अगर हमारे घर पे फ्रॉस्टिंग वाला व्हिप्ड क्रीम हो तभी बना पाऊँगी, वैसे तो नहीं है। लेकिन वो पाइपिंग बैग है ना, पाइपिंग बैग भी हमने तेजपुर से ख़रीदा था। हम लोग अरुणाचल प्रदेश में घूमने गए थे ना, लास्ट ईयर गए थे दिसंबर में। तो मतलब वहाँ पे बहुत मज़ा आया। वैसे हम लोग रोड ट्रिप गए थे, तो मतलब थोड़ा बहुत तो उल्टी आए गई। हाँ, तो आया था मुझे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाई। मतलब जब हम लोग रोड ट्रिप में गए थे तब मैं कुछ नहीं खाई, बस होटल में या तो कहीं हम लोग रुके थे तभी खाई थी। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था, मेरे को मज़ा आया। और मैं मतलब कि मैं अपनी साइकिलिंग में मतलब जैसे हमारे कॉलोनी में मैं क्लासेस करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर पे क्लास करती हूँ, ठीक है। और फिर मैं
2 क्लासेस करती हूँ कॉलेज में। मैं बैडमिंटन करती थी लेकिन अब छोड़ दिया मैंने। और मैं 2nd क्लास, जो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैं करती हूँ भरतनाट्यम। और अगर आप भरतनाट्यम मतलब पूरा 6 मार्गम कंप्लीट कर लियो ना, तो गाइस आपको तो फर्स्ट वाला मार्गम पता ही होगा, अलारिपू। तो मैं अभी अलारिपू में हूँ। अभी हमारी मैम ने पूरा सिखाया तो नहीं है, लेकिन मैं अलारिपू के मिड में हूँ, ठीक है। तो मैं अलारिपू जैसी मतलब थोड़े दिनों के बाद अगर ज़्यादा 3-4 और क्लासेस हो जाएंगी ना, अलारिपू मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे तो हो जाएगा, आई गेस, आई होप सो। क्योंकि और वैसे भी मेरे को भरतनाट्यम पसंद है। और हमारे स्कूल में ना लाइक लिटरली मैंने अपना डांस 3 बार चेंज किया, मजबूरी था यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले भरतनाट्यम में सेलेक्टेड हुई थी, फिर मैं क्षत्रिय में हुई, फिर मैं कथक में हुई, और अभी मेनली मैं कथक पे ही हूँ। क्योंकि हमारी जो भरतनाट्यम सिखाने वाली मैम थी ना, स्कूल वाली, ठीक है, तो स्कूल वाली मैम जूनियर विंग को सिखाने लगी, मतलब कि जो LKG है UKG है उनको सिखाने लगी, इसलिए वो भरतनाट्यम नहीं सिखाती हैं। और जो हमारे क्षत्रिय वाले सर थे वो स्कूल को छोड़ दिए। तो मतलब कि तो ये 2 बार हो गया। अब करंटली तो मैं कथक में हूँ। और वैसे भी हमारे जो कथक की मैम है ना, वो हमारी मेन डांस टीचर हैं। और हमारी जो लाइब्रेरियन है वो भी एक डांस टीचर, और एक तो ड्रामा भी सिखाती हैं थोड़ा बहुत, तो वो करते हैं। और गाइस, क्या आपको बुक रीड करना पसंद है? मुझे पसंद है, लेकिन मैं उन बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ कि मतलब CID, मिस्ट्री टाइप, मिस्ट्री सॉल्विंग, इन सारी बुक्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली घर पे बैठकर CID देखती है, तो इसीलिए जब से मैं CID देखना चालू की ना, तो मतलब कि वैसे ही मेरे को मिस्ट्री सॉल्विंग में मज़ा आया। और हमारे स्कूल में भी हमने एक मिस्ट्री सॉल्व किया, ये स्टिकर चोर, ठीक है, मिस्ट्री का नाम हमने ये रखा। तो इवन दो मतलब हमारी पूरी फैमिली उसी को ही देखती है। कभी कभी रात को, मेनली रात को हम लोग देखते हैं, ऐसे कि दोपहर को उतना नहीं देखते, दोपहर में मज़ा भी नहीं आता है, रात को मज़ा आता है ना, हॉरर स्टोरीज़ और मिस्ट्री सॉल्विंग ये सब में देखने में। हाँ, तो इवन दो मेरी 3 इयर्स की बहन मायो, आपको उसका नाम पता ही होगा, निकनेम और रियल नेम दोनों पता होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं उसका रियल नेम बता देती हूँ, मैत्रेया। तो इवन दो वो भी देखती है CID, ठीक है, उससे उतना कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन मतलब कि क्या बोल रहा है वो सब समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी देखती है, शी एंजॉयज। और जब भी मेरे पापा का CID चल रहा होता है ना, तो वो पता है क्या बोलती है, साड़ी। तो हम लोग जब पूछते हैं कि क्या वो रो क्यों रही हो, क्योंकि कभी कभी रोती है कि अब मेरा YouTube हटा के पापा ने CID लगा लिया, इस वजह से वो रोती है। तो वो बोलती है पापा का साड़ी चल रहा है, ऐसी बोलती है। तो मतलब कि ऐसा होता है। और अभी मिस्ट्री सॉल्विंग और CID में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आया मेरे को। वो यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ तो लिखा था, नाम लिखा था एक्चुअली, तो मतलब वहाँ पे कंक्रीट में लिखा था, ठीक है। तो उससे मेरा, उस वाली बुक से मेरा मिस्ट्री सॉल्विंग और CID केसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। तो मैं भी नैन्सी ड्रू की साइबर हैकिंग थीफ आइडेंटिटी वाली बुक 2 पे हूँ। एक्चुअली हमारी लाइब्रेरी में, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बुक 3 है, मतलब नैन्सी ड्रू साइबर हैकिंग थीफ आइडेंटिटी
रिवील वाली बुक 3 है, लेकिन पता नहीं वो किसी ने ले लिया बुक, इसलिए मेरे को नहीं मिल पाई। सो सैड। तो इसीलिए, और एक्चुअली हम मतलब जैसे कि वो बुक महंगी आ रही थी, इसलिए मैंने मम्मा से बोला, मम्मा इसका तो ई बुक मतलब क्या बोलते हैं, PDF भी नहीं है ऑनलाइन कि मैं ऑनलाइन पढ़ लूँ। ऐसे भी मतलब नाचे जो आइडेंटिटी रिवील वाली बुक थी, ऑनलाइन वाला PDF भी नहीं है ना उसका, तो अगर होता तो मैं उसी से ही पढ़ती, लेकिन नहीं है। और तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा तो मैं कैसे ये बुक पढ़ूँ, मुझे ये बुक पढ़ना है। मतलब बिफोर मैं मतलब ये मैंने तब बोला था जब मैं अपने लाइब्रेरियन से ही पूछी नहीं थी कि वो वाली बुक मैं इशू करवा सकती हूँ, ठीक है। ये उससे पहले वाला पार्ट है। तो फिर मम्मा ने बोला कि तुम्हारे पापा के पास किंडल है ना, तुम किंडल से पढ़ लो। तो मैंने बोला वाव। तो फिर मैं कभी किंडल को यूज़ नहीं की, इसलिए मुझे पता नहीं कि किंडल को कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पापा ने आई गेस वो तब ख़रीदा था जब मैं 2 इयर्स की थी। उन्होंने बोला था कि वो 8 साल पुराना है, और अभी मैं 10 इयर्स की होने वाली हूँ मार्च में, और वो 10 इयर्स पुराना है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं किंडल मेरे को पता नहीं। और मैंने जब पापा से बोला, पापा ने बोला कि मुझे भी उतना याद नहीं है। तो अभी मैं आपको पपीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। पपीज़ यहाँ गए तो थे, 1 मिनट। हाँ पपीज़ आ गए। हेलो 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 स्काइलो। हेलो। आई हाय फोन को, आई हो, आई हाय डरा दिया भैया। ये रहे, मेरे को डर लग रहा है। आई ना, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। हेलो बोलेंगे है नहीं। अभी सब अपने मदर से मिल रहे हैं। अरे हाय, हाँ मुझे पता है भाई, लगता है ये हमारे वाले डॉग्स नहीं है, लगता है ये यहीं के डॉग्स हैं। हाँ तो मैं आपको जैसा बता रही थी, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ना कि ये ग्रीन स्पीकर है, और वहाँ पे स्टोन वर्क स्पीकर भी है। ये रहा वो स्टोन वर्क स्पीकर। तो एक्चुअली मैं कभी इसके इतने पास नहीं आई हूँ, तो ये मेरे नी तक नहीं है, मेरे वेस्ट तक है। हाँ मेरे वेस्ट तक है। तो हाँ ये काफ़ी लंबा है। में बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और वो क्या बोलते हैं वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल कोर्ट है। और एक्चुअली क्रिकेट का तो फील्ड है, हमारे पास क्रिकेट का फील्ड है, कोर्ट नहीं है। ऐसे क्रिकेट का कोर्ट होता नहीं है, क्रिकेट का फील्ड होता है बस, मुझे नहीं पता। मतलब एक्चुअली ना पता, एक चीज़ बताऊँ कि आई गेस 2023 में, 2 साल पुराना बात, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दिया था। मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, लेकिन 2025 में इंडिया ने रिवेंज लिया। आई डोंट नो 2022 था कि 2023 में वो हुआ, ठीक है। लेकिन 2024 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सैबोटेज किया, रिवेंज लिया, ठीक है। तो
क्या बोलते हैं, जब इंडिया जीती ना, मेरे पापा कितने खुश हुए। मतलब कि इवन तो मैं उतना क्रिकेट देखती नहीं हूँ, मतलब अगर मेरे पापा देखते तो ही मैं टीवी में झांक लेती हूँ कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, ये राउंड क्या होता है, फील्डिंग में कितने लोग होते हैं, ये सब पूछ लेती हूँ। हाँ, ये फील्डिंग में पूछ लेती हूँ कि ये सब क्या होता है। तो मेरे पापा उस दिन कितना खुश थे, ठीक है। और मेरे जो भी क्या बोलते हैं, मैं जो भी क्लासमेट्स हैं और वो क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं, वो जब क्रिकेट देख रहे थे ना, उन्होंने भी बताया कि ओए देखो, पता है कि इंडिया जीत गया ऑस्ट्रेलिया से। भाई सही में मैं कितना खुश थी, मतलब मैं भी खुश थी जस्ट बिकॉज मेरी पूरी फैमिली खुश थी। और मैं अब तक क्रिकेट देखती नहीं हूँ, ये देखती हूँ मैं। और अभी आई गेस 15-20 मिनट्स में रात हो जाएगी। तो यहाँ पर डरा दिया। तो यहाँ पर रात में यहाँ पर अभी 4:45 हो रहा है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली 4:30 या फिर 4:50 मैक्सिमम, नहीं मिनिमम 4:30 to 4:45 to 5 o'clock में सनसेट हो जाता है। और मतलब कि यहाँ का जो इवनिंग वाला टाइम होता है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है। मतलब जैसे कि बहुत सारी जगहों पे इवनिंग वाला टाइम लाइक फॉर 2 घंटे तो होता ही होगा एटलीस्ट, तो उतना तक होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है सनसेट का, इवनिंग वाला टाइम। तो अभी हो गया सनसेट, अभी हो गया। अभी तो लाइट पड़ रही है फेस पे, मतलब लाइट पड़ रही है। इससे लाइट हमारे यहाँ कॉलोनी में पता नहीं क्यों लेफ्ट साइड कम लाइट्स है, लेकिन राइट साइड बहुत सारी लाइट है। ये रही लाइट, ठीक है। और ये अभी इस साइड सनसेट, मतलब अगर मैं आपको इस साइड का दिखाऊंगी तो इस साइड ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया है। इस साइड हो ही गया है, लेकिन इस साइड नहीं हुआ है अभी तक, मतलब थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ा सा। और अब हम लोग पपी वाले साइड आ गए। लेट मी सी कि अब यहाँ पे पपीज़ हैं कि नहीं है। अगर हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर नहीं है तो नहीं दिखाऊंगी। नहीं है पपीज़ नहीं है। तो यहाँ पे पपीज़ अभी तो नहीं है। आई गेस वहीं यहाँ वाले पपीज़ ना उस साइड चले गए, मतलब जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना पपीज़, उससे चले गए होंगे, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। वरना तो यहाँ पे ही होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो ठंडी में मतलब कि ज़्यादा ही जल्दी सनसेट हो जाता है, वरना गर्मियों में यहाँ तक 4 o'clock तक, 4 to मैक्सिमम 4:50 तक कड़क धूप रहती है, तब तक कड़क धूप रहती है। लेकिन एज आपने तो न्यूज़ सुना ही होगा कि सऊदी अरेबिया रिसीव्स स्नोफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द होल हिस्ट्री। तो मतलब हो ही जाता है। और मतलब अच्छा लगता है, मतलब गर्मी, मेरा समर ज़्यादा अच्छा लगता है दैन विंटर, जस्ट बिकॉज विंटर में मतलब उतना मज़ा नहीं आता है मुझे, क्योंकि वैसे भी अगर स्नोफॉल होता है तो ही मज़ा आएगा, लेकिन विंटर में उतना मज़ा नहीं आता है। वरना समर में बहुत मज़ा आता है। समर में आप स्विमिंग पूल में जा सकते हो, आप आइसक्रीम खा सकते हो, आप
बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और डे टाइम ज़्यादा रहेगा इसलिए आप खेल ज़्यादा देर तक सकते हो, इसलिए मेरे को समर ज़्यादा पसंद है। और आपको क्या ज़्यादा पसंद है, समर कि विंटर? कमेंट्स में बताइएगा गाइस। मैं अभी घर आ गई हूँ, तो मतलब मैंने अभी 2 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक ख़त्म कर लिया है गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। प्लीज़ like and subscribe and share to your family and friends. Bye bye guys, thank you for watching. Bye bye guys, good night.